आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को बड़ा झटका। मालदीव की राजधानी का मेयर चुनाव हारी मोइज्जू की पार्टी। मेयर चुनाव में हुई इंडिया समर्थक कैंडिडेट की जीत। एडम अजीम को माले का नया मेयर चुना गया। अभी तक ये पद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के पास था। मेयर चुनाव में जीत के बाद एमडीपी को मिली संजीवनी। मैं समझता हूँ कि ये मालदीव की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। भारत के एक बड़े अहम पहलू की जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की, उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिजाइड में। दोस्तों, मालदीव की मोइज्जू सरकार को लगा है बहुत तेज झटका। चीन की गोद में बैठकर वो अपने आप को 30 मार्खा समझ रहे थे और भारत की सरकार को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मालदीव की राजधानी माले में मेयर के चुनाव हुए और ये मेयर की कुर्सी पता है किसके पास थी? मोइज्जू के पास। जी हाँ, लेकिन अब मोइज्जू की विपक्षी पार्टी के एडम अजीम जीत गए हैं, जो कि भारतीय समर्थक है और खास करके नरेंद्र मोदी के बहुत ही चहेते हैं। और वो नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में उन्होंने इस समय भी काफ़ी कुछ बातें कही थी और मोइज्जू सरकार को झाड़ा था। उनकी ही पार्टी ने कहा है कि वो संसद में मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर रहेगी और उनकी सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं, क्योंकि जिहादी मानसिकता का कारण है इसके पीछे, और वो है पाकिस्तान प्रेम। पाकिस्तान चीन का दोस्त है, तो इसी प्रकार मालदीव भी चीन की गोद में जाके बैठ गया। मोइज्जू के मालदीव में अपनी ही राजधानी के मेयर पद के हार जाने से पाकिस्तानी खासा विचलित हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से बड़ा ही मातम छाया हुआ है। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज बिकम a serious topic in it. अच्छा, बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, चलो वी हैव आवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट? हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा।
मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है। ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हाँकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सर वो एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों, ये चाइना ने किया नहीं, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया नहीं, फ्रांस ने किया नहीं। उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। इंडिया कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई। ठीक है जी, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाए कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाकया हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर है। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव्स में तो छोटा सा है। ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी हेल्प के लिए थे। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, डॉक्टर साहब बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है तो सारा। सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस, ये क्या है, दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है, हाउ विल यू डिफाइन इट। चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में, भारत ने नहीं फंसाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCDZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।